हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अन्य व्लॉग। तो अभी बहुत टाइम बाद व्लॉग्स आ रहे हैं और मैं अभी रुद्रपुर में हूँ अपने घर। और माँ के घर से रुद्रपुर आए हुए कुछ दिन हो भी गए हैं और व्लॉग्स काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं। और क्यों नहीं आ रहे थे, क्या रीज़न थे, वो सारा कुछ आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अभी चल रहे हैं फेस्टिवल सीज़न और अभी नवरात्रि भी स्टार्ट है। तो आज फर्स्ट डे है। तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। और हम लोग इस बार कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे और सामने दिवाली भी आ रही है। तो हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर हम लोग जब भी सेलिब्रेट करें बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे वीडियोस के थ्रू, रील्स के थ्रू। मैं रुद्रपुर में आई तो होता नहीं है कि काफ़ी मंथ बाद अगर आप अपने घर जा रहे हो तो कितना कुछ वेट कर रहा होता है, मतलब कि कितना सारा काम वेट कर रहा होता है कि आपको आके ये सब करना है। तो कुछ तो नहीं करना पड़ा बिकॉज मेरे हस्बैंड ने बहुत कुछ मेरे हिस्से का जो काम था वो कर रखा था। और जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं जो मेंस लोग नहीं कर पाते हैं वो सब मतलब वो भी किए बट प्रॉपर नहीं कर पाए। तो वो सारा करने में मुझे कुछ टाइम लग गया, इसलिए व्लॉग्स थोड़ा सा डिले हो गया है। आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मैं माँ के घर से जब तैयारी हो रही थी मेरी रुद्रपुर आने की, तो मैंने क्या क्या तैयारी करी, क्या क्या नहीं किया और किस वजह से व्लॉग भी नहीं आ रहे थे, वो सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और ब्लॉग पूरा देखना है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबको पहुँचे। तो चलते हैं, मेरे पास क्लिप्स रखे हुए हैं, घर से मैं शूट करी थी, बस मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो अभी मैं वो सारे जो क्लिप्स हैं मैं ऐड कर दूंगी। तो चलते हैं फटाफट से। और मैं माँ के घर से जब रुद्रपुर आ रही थी तो उसके 2-3 दिन पहले का क्लिप भी होगा तो मैं वॉइस ओवर करके बता दूंगी। आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करो और ढेर सारा प्यार दो। तो अभी मैं चल रही हूँ कुछ नाश्ता वगैरह बनाने के लिए क्योंकि हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं और हस्बैंड अभी आ रहे होंगे और अभी शाम का टाइम हो रहा है। तो मैं फटाफट से चलती हूँ, नाश्ता बना लेती हूँ और आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करिए। आप लोगों से मिलते हैं सारा नाश्ता वगैरह बनाने के बाद और हस्बैंड के आने के बाद। तो ये वाला क्लिप जो आप देख रहे हो ये मेरे रुद्रपुर आने के 2 कि 3 दिन पहले की क्लिप है। तो यहाँ पे ढेर सारे कपड़े जो कि बहुत पहले का काम था, मतलब पेंडिंग में था ये सारा काम। तो अभी टाइम नहीं है तो अभी करना ही करना है। तो मेरे और माँ के कुछ कपड़े थे और राधा भी आई थी, राधा भी अपने कुछ कपड़े लेके आई थी जो कि ऑल्टर के लिए हम लोगों को टेलर के पास जाना था। तो यहाँ पे मैं सारा पैक वैक कर ली और इधर साइड में मैं राधा के लिए चाय भी चढ़ा दी थी क्योंकि चाय राधा का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और उसे खाना दीजिए या ना दीजिए चाय चाहिए ही चाहिए। तो मैं उसके लिए मस्त कड़क अदरक वाली चाय बना रही थी और शाम का टाइम था। और होता नहीं है कि जब आपके पास टाइम नहीं होता है और ढेर सारा काम होता है और काफ़ी दिन का काम होता है तो आज नहीं कल कर लूँगी, आज नहीं कल कर लूँगी करते करते जब फाइनल डे आ जाता है कि अभी तो टाइम ही नहीं है तो एक ही दिन में मतलब बहुत सारा हो जाता है सर दर्द टाइप का कि ये भी करना है वो भी करना है। तो वही सब कर रही थी। और तो फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई हूँ टेलर के पास जाने के लिए और अभी राधा भी आई थी तो उसको मैंने चाय वगैरह सब कुछ पिलाया है। तो वो गई है घर रेडी होने के लिए क्योंकि मैं राधा के साथ जाऊँगी टेलर के यहाँ। और बहुत सारे कपड़े थे जो ऑल्टर के लिए देना था तो मैं सोच रही थी कि चली जाती हूँ और थोड़ा टाइम बैठ के जो भी कराना है करवा के फिर घर आऊँगी। भैया की शॉप पे पहुंच गए थे और यहाँ आके देखती हूँ कि भैया अकेले ही हैं और स्टाफ वगैरह कोई था नहीं और ये भैया की शॉप रही। तो यहाँ पे भैया ने बोला कि मैं तुरंत नहीं कर पाऊँगा तो मैंने बोला कि जो मुझे अर्जेंट है वो आप कर दीजिए और मेरे पास 2 दिन का टाइम है तो आप 2 दिन में दे दीजिएगा। क्या लगाओगी ये, कैसे लगाओगी? तो यहाँ पे कुर्ती देख रही है, भैया कुर्ती भी सेल करते हैं। तो इसको बहुत दिन से चिकन पैटर्न में चाहिए था तो शॉप पे देख ली है, वही ले रखी है और डाउट कर रही है अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, कि कुर्ती में कितनी लेंथ कम करवानी है वो समझा रही है। लोगी वाला कुर्ती
लॉन्ग कुर्ती कैसा? तो क्या हुआ? ये चीज चौड़ा नहीं है। सही है, अभी वॉश करोगी तो वो चढ़ेगा। ये देखो, ये चौक यहाँ पे है। तभी वॉश करोगी ना, ये चढ़ेगा, अच्छा लगेगा। अभी हम लोग टेलर के यहाँ से निकल चुके हैं घर के लिए, तो अभी चलेंगे हम लोग बेकरी, और बेकरी में चल के कुछ खाएंगे और कुछ सामान ले लेंगे। तो यहाँ पे ये सारा मार्केट है। और कौन सा खाओगे? अभी फ्रेश नहीं आया भैया? नहीं, सॉफ्ट बहुत रहता है ना। कौन सा लोगी? पैटीज है भैया? कितने का है? 4 पीस दे दो, पैक कर दो। और कुछ खाना है? तो यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए हैं और अभी शाम हो गई है और बज रहे हैं 6:30। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाने के लिए रख दिया है। और हम लोग बेकरी से लेके आए थे ब्रेड, ये पैटीज लेके आए थे, और यहाँ पे पेस्ट्री भी लेके आए थे। तो अभी हम लोग चाय के साथ खाएंगे पैटीज। ब्रेड लाए थे मॉर्निंग के लिए और पेस्ट्री लाए थे जो सब लोग खाएंगे। तो यहाँ पे चाय उबल रहा है, तो मैं चाय राधा को दे देती हूँ, मैं पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। यहाँ पे राधा का लुक देख सकते हैं, ये इसका न्यू ड्रेस है, तो ये भी ऑल्टर के लिए गया था तभी लेके आई है। तो अच्छा लग रहा है तुमको? हाँ, तो मुझे दिखा रही है कि कैसा लग रहा है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलते हैं, चाय लगभग हो गया है, खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो ये उसके नेक्स्ट डे का क्लिप है, और आज के दिन भी माँ के साथ मार्केट जाना था। तो यहाँ पे आप वेदर देख सकते हो कि क्या हाल है, और आगे आप देखिए। लग रहा है कि अभी रात हो गया है और बहुत ही अच्छा मौसम है, मन कर रहा है कि खूब नहा लूँ, और बिजली भी चमक रहे हैं। और अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, शायद 5 भी नहीं बजे हैं, और आप मौसम देख सकते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक वाला हो रखा है। तो हम लोग को भी मार्केट भी जाना है, तो देखते हैं कैसा क्या होता है। और बारिश का हालत देख के तो नहीं लग रहा है कि जा पाऊँगी, बट जाना भी ज़रूरी है। तो आपके उधर भी बारिश हो रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत तेज़ से अभी स्टार्ट हुई है। भाई साहब, इतनी भयंकर बारिश हो रही थी, लग रहा था कि मार्केट नहीं जा पाऊंगी, बट 1-1.5 घंटे के बाद बारिश रुक गई थी। तो यहाँ पे मैं और माँ आ गए थे मार्केट में कुछ ज़रूरी सामान वगैरह लेने के लिए। ये लड़का फ़ोन नहीं उठाता है, फ़ोन करो तो। फोन किया था आपने, हम उठाए नहीं। हाँ, वही। शादी के बाद बदल गया लड़का। ये शादी की बात नहीं मतलब। तभी गौरव के दुकान पे हैं, सामान ले रहे हैं, नमकीन वगैरह। जल्दी दे दो गौरव। तो हम लोग की सारी शॉपिंग ख़त्म होने के बाद हम लोग घर की तरफ निकल चुके थे, और यहाँ पे मैं लगवाने बैठ गई थी मेहंदी। और मार्केट से आके सारा काम वाम फिनिश करके खाना वगैरह खा के फिर राधा भी आ गई थी। तो राधा मेरे पैरों में मेहंदी लगा रही थी, और हाथ में लगाने का टाइम नहीं था, तो सोचा सिर्फ पैरों में लगवा लेती हूँ। और हस्बैंड भी नेक्स्ट डे आने वाले थे लेने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, और राधा लगाई है, और राधा बहुत अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट है। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, और आज के दिन ही मुझे निकलना था रुद्रपुर के लिए, और शाम को मतलब रात में 11:30 बजे लखनऊ से ट्रेन थी हमारी। और मेरा जो मार्केट का पेंडिंग काम वगैरह था वो सारा मैं कर ली थी, और हस्बैंड भी आ गए थे घर पे। तो यहाँ पे मैं लंच के टाइम पे बना रही थी खीर और
चने के दाल की पराठे, जो कि हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप देख सकते हो कि मैंने ढेर सारी बना रखी थी, क्योंकि मेरे घर में सबका फेवरेट है चने के दाल के पराठे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और मैं रास्ते में ले जाऊंगी करके इसलिए भी मैं बनाई थी ज़्यादा। तो मैं ब्लॉग शूट करी थी, तो वॉइस ओवर अभी करना पड़ रहा है। और यहाँ पे खीर भी बना रही थी। तो खीर मुझे बहुत अच्छी बनानी नहीं आती है, क्योंकि खीर हमेशा माँ ही बना के आई है। और खीर बनाने का नंबर कभी आया ही नहीं, ऐसा मौका आया ही नहीं कि खीर बनाऊं। और मैं यहाँ पे किचन भी दिखा रही थी कितना मैसी हो रखा है। तो मैं काला नमक चावल जो होता है वो भिगो के रखी थी, और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मैंने चावल भिगो के रखा है। तो मैंने मतलब जैसा मैंने देखा है बनाते हुए और कुछ अपने आइडिया से, तो वैसे मैं खीर बनाती हूँ। और मैं शायद दूसरी बार या तीसरी बार खीर बना रही हूँ। तो सब बोलते तो हैं कि अच्छा बना है, बट मुझे उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि मैं बहुत अच्छा खीर बना लेती हूँ। बट कोशिश करती रहती हूँ कि ये भी ट्राई करूँ, वो भी ट्राई करूँ, क्योंकि जब भी ट्राई करूँगी तभी ना कुछ बनेगा कि बोलने से बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मिल्क बॉयल हो रहा है, और कढ़ाई भी रख दी है क्योंकि चावल को फ्राई करके बनाऊंगी। और किचन पूरा मैसी हो रखा था क्योंकि पराठे बनाई थी। तो मैंने सोचा खीर भी बना लेती हूँ साथ में। उसके बाद में जब सारा काम फिनिश हो जाएगा फिर किचन में अच्छे से पोंछ दूंगी। तो यहाँ पे व्लॉग मेरा पहले से शूट था, बट वॉइस ओवर करना पड़ रहा क्योंकि बहुत डिले हो गया है ये जो वीडियो है उसको अपलोड करने में। तो यहाँ पे मैं मिर्ची भी दिखा रही थी कि रात में मैंने चोखा बनाया था, तो एक मिर्ची बच गया था, तो वही गैस के ऊपर ही रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिल्क बॉयल हो चुका है। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने घी डाल दी थी, और घी को अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर जो चावल को भिगो के रखा था मैंने 1-1.5 घंटे पहले, तो उसको वॉश करके फिर इसी घी में मैं फ्राई कर लूँगी चावल को। और फ्राई करके फिर उसी मिल्क में ऐड कर दूँगी। और मैं तब तक पकाऊंगी जब तक एकदम सी गाढ़ी गाढ़ी सी ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं वही सारे प्रोसीजर बता रही थी। तो यहाँ पे मैं चावल भी फ्राई कर रही हूँ, और इसके बाद मैं जो मिल्क था उसमें ऐड कर दूँगी इस चावल को। और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इतने महीने से माँ के पास थी और अभी जाना है, तो करके होता नहीं है कि हर लड़की के साथ होता है। माँ का घर ही अच्छा लगता है। तो बहुत सैड भी थी और इधर बना भी रही थी। तो यहाँ पे मैंने फ्राई किए हुए चावल को ऐड कर दिया है मिल्क में। 1 सेकंड मैं चिमनी को ऑफ कर देती हूँ, और यहाँ से स्विच बंद कर देती हूँ। तो मैंने चिमनी बंद कर दिया, शोर बहुत हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने मिल्क में चावल को ऐड कर दिया है फ्राई किया हुआ, और इसको मैं धीमी आंच में तब तक पकाऊंगी जब तक चावल अच्छे से पक ना जाए। तो मैंने फ्लेम को कर दिया है एकदम से लो, और इसको इसी आंच पे ऐसे पकने देते हैं जब तक चावल पक नहीं जाता है। और मैं जो गंदगी है ये सारा साफ कर लेती हूँ। पकने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारा किचन को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है, और यहाँ पे चीनी डाल दिया है और चावल भी पक गए हैं। तो मैं इसको धीमी आंच में ही थोड़ा सा और पकने के लिए रखूँगी, और उसके बाद सबको खाने के लिए दूंगी। और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो आज का रिव्यू देखेंगे कि कैसा बना है, बट मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाती हूँ खीर स्पेशली। तो चलते हैं, बाकी का काम कर लेते हैं, और आगे जो होगा वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये शाम का टाइम है, और अभी शायद बज रहे थे 6 कि 6:30। तो मैं और हस्बैंड निकल गए थे बस स्टॉप के लिए। तो यहाँ पे मैं बहुत रोई थी, तो मेरा फेस भी देख सकते हैं कैसे सैड सैड सा है। तो यहाँ पे मैं बस स्टॉप पहुँच गई थी, और हस्बैंड गए थे पानी का बोतल लेने और कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह लेने। और बस में आप देख सकते हो सामान वगैरह रख दिया था, और हमारी बस निकल पड़ी थी लखनऊ के लिए।
और 11:30 बजे हम लोग का ट्रेन था रुद्रपुर के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा सैड थी क्योंकि आ, मतलब हर लड़की समझ सकती है कि माँ के घर से जब जाओ तो कैसा फ़ील होता है, वो मतलब एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है मुझे। तो मेरे साथ तो हमेशा ही होता है, इतने साल हो गए शादी को बट आज भी माँ के घर से जाती हूँ तो पूरा मोहल्ला रो जाता है इतना मैं रो के आती हूँ। क्योंकि मुझे मतलब कि हस्बैंड के पास भी अच्छा लगता है और माँ के पास भी रहना अच्छा लगता है। तो माँ की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बहराइच क्रॉस करने वाले हैं और लखनऊ पहुँचने वाले हैं। और यहाँ रास्ते में भी आपको देखने को मिलेगा कि गणेश विसर्जन का भी सारा कार्यक्रम चल रहा था। तो हमारे इधर गुलवा घाट करके है, वहीं पे सारे विसर्जन होते हैं। तो सारा मतलब बहुत अच्छा था। तो अभी हम लोग का सफ़र स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे हम लोग लखनऊ में एंटर हो गए थे। तो ये लखनऊ का वीवीडी है और यहाँ से लखनऊ स्टार्ट होता है। तो रात काफ़ी हो गया था और मैं थक भी बहुत गई थी क्योंकि सारा दिन मतलब आधे टाइम मार्केट में भी गई सुबह में और फिर खाना वगैरह भी जो बनना था वो सब बना और सारी तैयारियां भी मतलब पैकिंग वगैरह भी जो करना था उसी दिन मैं करी। तो बहुत ज़्यादा और 3 घंटे का सफ़र होता है लखनऊ तक पहुंचने के लिए हमारे घर से। तो बैठे-बैठे और भी सब कमर वगैरह, पीठ वगैरह दर्द कर रहा था। तो यहाँ पे लखनऊ पहुंच जाते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग लखनऊ स्टेशन पहुंच गए थे और अभी बज रहे हैं रात के 10:30। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब लखनऊ स्टेशन में आप पहुँचो, कहीं भी पहुँचो मतलब लगता ही नहीं है कि हाँ इतने रात हो गए हैं। तो यहाँ ऊपर मेट्रो भी चल रहा था तो वो मैं दिखा रही थी आप लोगों को। तो हस्बैंड यहाँ पूछ रहे थे कुछ खाना है कुछ नहीं खाना है करके। तो हम लोग चारबाग स्टेशन पे थे तो मैंने बोला कुछ खाना नहीं है, खाना तो लेके ही आई थी बट कुछ ले लेते हैं हल्का फुल्का सा, जो मतलब रात में भूख वगैरह लगी तो खा लेंगे। तो यहाँ स्टेशन पे भी बहुत ज़्यादा रौनक है और हम लोग की ट्रेन शायद लखनऊ से ही बन के चलती है। तो यहाँ ट्रेन खड़ी थी, आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ हस्बैंड आगे आगे चल रहे थे और हम लोगों का जो कोच था वो शायद M5 था। तो यहाँ पे वही कंफर्म करके हस्बैंड फिर हम लोग अंदर को आए। फिर यहाँ पे आके जो हम लोगों की सीट थी वो एक अंकल आंटी थे तो उन्हें हटाए। फिर हम लोगों ने अपना सीट सारा जो कंबल थे वो सारा बिछा के फिर हमने जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आए थे हस्बैंड वही हम लोगों ने पिया। और फिर नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी और मतलब बैठने को अच्छे से नहीं मिल रहा था, जो ऊपर वाला सीट होता है। तो और भी लोग थे तो वो लोग सो रहे थे। तो किसी तरह मतलब कि सर बाहर निकाल के हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया। फिर काफ़ी टाइम हो गया था, शायद ट्रेन चले हम लोगों को 11:30 बज गया था। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो जाता है और हम लोगों की ट्रेन किच्छा पहुँचने वाली होती है और हम लोगों को किच्छा ही उतरना होता है। और किच्छा से फिर हम लोग ऑटो वगैरह करके फिर रुद्रपुर के लिए आते। तो हम लोग रुद्रपुर पहुंच जाते हैं और सारा दिन ढेर सारा काम करने के बाद शाम को निकल जाते हैं स्मार्ट बाज़ार के लिए, क्योंकि घर में बहुत सारे चीज़ों की नीड होती है और उसके लिए हमें मार्केट जाना ही पड़ता है। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि चलते हैं स्मार्ट बाज़ार, वहीं से जो चाहिए वो ले आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मॉल के अंदर आ जाते हैं और काफ़ी मंथ बाद आए हैं तो बहुत कुछ नया नया रुद्रपुर में देखने को मिला। और आगे जो व्लॉग आएंगे उसमें मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों को जो जो चाहिए होता है वो सारा हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं, फिर घर की तरफ निकलते हैं। तो होप करती हूँ कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर भी करिएगा। और व्लॉग काफ़ी डिले हो गया है तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। और नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो दुर्गा पूजा से रिलेटेड होगा
और होप करती हूँ कि आप लोग वीडियो को पसंद करेंगे। तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मिलते हैं दुर्गा पूजा के ब्लॉग के साथ।